हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडोलॉजिकल वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, आप सभी की बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद फाइनली हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 11th का इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, CBSE 2024। जी हाँ गाइस, और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप में से जितने भी हमारे 11th के स्टूडेंट हैं उन सभी ने इस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर लिया तो आप सब आराम से इंग्लिश में फोड़ सकते हैं, यानी कि आराम से इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसी के साथ साथ ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जितने भी हमारे CBSE के स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे भी एग्जामिनेशन होने अभी बाकी हैं इंग्लिश के, वहाँ पे इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठें तो क्वेश्चन पेपर जब आप उठाएं तो सबसे पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ें, ताकि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने के क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 3 सेक्शंस हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन ए है जो कि है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम पैसेज बेस भी कहते हैं आम भाषा में। फिर उसके बाद हमारा है सेक्शन बी जो कि आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर। फिर उसके बाद है आपका सेक्शन सी जो कि है लिटरेचर के बारे में। और सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की हुई है पहले से ही, जो कि मैं आपको टिप भी देता रहता हूँ जब भी समय समय पे वीडियो लेक्चर्स में, कि अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको उतने ही लिमिट में लिखिए आंसर उसका जितना मार्क्स दे रखा है। यानी मान लीजिए अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है आपको पूरा उसके ऊपर 1 पेज 2 पेज नहीं भरना, सिर्फ आपको कुल मिला के हम कह सकते हैं 4 से 5 लाइन मैक्स टू मैक्स लिखनी है, जो कि सफिशियंट है उस लेवल के क्वेश्चन के लिए। इसी तरीके से अगर 5 मार्क्स का है तो जाहिर सी बात है आपको हाफ पेज या मोर देन थोड़ा उससे ज़्यादा हल्का लिख सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिए। इसको कहते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न, और वो तभी क्लियर होता है जब आप, जो मैं आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मैं कहूँ कि ये जो एग्जामिनेशन का लेटेस्ट पैटर्न दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तभी। ठीक है, और उससे पहले ध्यान रखिए, जहन में हमेशा रखिए कि हमें जो है जो प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट है, यानी मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको एक्सीड नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद ये दे रखा है कि भाई आपको सीरियल नंबर जरूर लिखना है अपना। ठीक है, देन उसके बाद जो है सेपरेट सेक्शंस आपको अलग अलग करना है ना। और ये सारी चीज़ें आपको केयरफुली करनी है, कि मतलब आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है ताकि एग्जामिनर को जो है चेक करते समय कोई इशू ना हो। अब यहाँ पे आपका सिलसिला स्टार्ट होता है सेक्शन ए का, जो कि है रीडिंग स्किल, जिसको हम पैसेज बेस भी कहते हैं। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि देखिए, पैसेज में आपको 2 चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि आपको जो पैसेज है वो पहले एक बार फटाफट पढ़ लेना है, फिर उसको दोबारा आपको अच्छे से पढ़ना है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि हम लोग पहले से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे कोई वर्ड होता है उसको हाईलाइट करते हैं, फिर एक बार में सोचते हैं पढ़ के निकाल दें। नहीं, पहले आप एक बार एकदम फटाफट एक लाइन में ही पढ़ लीजिए, मतलब एकदम ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी। ठीक है, उसमें भी आपको आराम से पता चल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी टाइम सेव होगा। ये आपको मैं साइकोलॉजिकल ट्रिक बता रहा हूँ। दूसरी बार जब आप पढ़ें तो थोड़ा इत्मीनान से पढ़ें, स्पीड कम कर दें। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल धीमी हो जाए, थोड़ा पहले से स्पीड हल्का सा कम हो जाए बस। उसके बाद देखिए आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ 2 बार पढ़ते हैं तो 2 तरीके से आपको समझ में आती है, 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। तब उसके बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको गाइज यहाँ पे वीडियो नहीं दिख रही है, यानी कि वीडियो में थोड़ा सा क्लियर नहीं होता, तो कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं क्लियर नहीं आ रहा, तो आप वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन देखना है रुक के तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइज, यहाँ पे आपका MCQ का सिलसिला स्टार्ट होता है, जो कि आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन से लिया गया है। ठीक है, अब बीच बीच में आपको देखिए 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं साथ में, तो उन सारी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपको अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स भी इसी में देखने को मिलेगा, इसी में फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेगा, इसी में आपको MCQ में मिलेगा। ठीक है, इसी में आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप मद्देनजर ज़रूर रखिएगा, ताकि ये पैटर्न आप हमेशा माइंड में रखें। ऐसा ना हो कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, हमें तो पता ही नहीं था कि जो है ट्रू एंड फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी आप जरूर सॉल्व करें, है ना। ये देखिए, यहाँ पे आपके जो 2 आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है वो कवर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है, 2 नहीं 3 हो गया वैसे, क्योंकि देखिए ये आपका तीसरा था। और तीसरे में खासियत ये है कि इसमें आपको MCQ देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको एक लॉन्ग यानी 5 का और एक शॉर्ट यानी 3 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका आता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल और ग्रामर, जो कि आपका सेक्शन बी। ठीक है, ये तो काफ़ी ईजी है। अगर आपने ग्रामर अपना पोर्शन कंप्लीट किया होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ये काफ़ी आसान होता है। एज सच कोई इसमें मुश्किल नहीं होती, अगर आपने अच्छे से सारी फॉर्मेटिंग ग्रामर की और ओमिशन फिल इन द ब्लैंक्स ये सारी चीज़ें ग्रामर के रूल्स वगैरह अच्छे से पढ़े हो तो।
इंटरनल चॉइस देखिए यहाँ पे आप दे रखी है आपको, चाहे आप ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। जहाँ पे और लगा होता है तो वहाँ पे आपको निम्नलिखित में से एक करना होता है ना, यानी गिवन में से एक। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है लिटरेचर टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर टेक्स्ट में से क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको देखिए कुछ एक्सेप्ट यानी कि उसके पोएम के कुछ हिस्से दे रखे होते हैं, उसी के ऊपर आपसे सवाल किए गए होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने लिटरेचर अपना पढ़ा है कि नहीं। अगर आपने एक दो बार भी पढ़ा है, अगर क्लास में सुना है अच्छे से, या फिर अगर बाद में भी आपने याद किया है या पढ़ा है, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ पार्ट भी मिल जाएगा अपने चैप्टर का भी, यानी पोएम के अलावा भी, है ना, पोएट्रीज के अलावा, और एमसीक्यू बेस में ही आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे देखिए आपको इंटरनल ऑप्शन दे रखा है और दे रखा है ना। मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार ऊपर ऊपर से देख लें। वैसे अगर आप कोई रुक के देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है अब कि जब का मेन लिटरेचर बुक है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें से यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको कोई दो करना है, और प्रेस्क्राइब वर्ड लिमिट दे रखी है 40 से 50 के बीच में। तो यही चीज़ ऊपर कही जा रही थी कि आपको जो वर्ड लिमिट है वो ज़रूर ध्यान में रखनी है। इसके नीचे आप जाएंगे तो एनी वन आपको करना है। अब इसको किस में करना है, 50 से 40 वर्ड में, ठीक है। अब देख लीजिएगा भाई, 4-5 लाइन आपके 50-40 वर्ड में जाएगी, ऊपर की 3-4 लाइन बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आपको दे रखा है एनी वन। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको 120 से 150 वर्ड में, तो कुल मिला के आपको बन जाएगा 5-6 लाइन या आपका लगभग आधा पेज, है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सिमिलरली एक और क्वेश्चन आपका दे रखा है सही, एनी वन, जो कि आपका 6 मार्क्स का है। इसको भी आपको लगभग उतने ही उसमें लिमिट में लिखना है जितना ऊपर वाला आपने किया है, या हल्का सा उससे ज़्यादा, है ना। तो इस तरीके की इन चीज़ों को आपको, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए गाइस, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं। और 2 स्टेप आपको कंप्लीट करना है अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए। सबसे पहला ये कि आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और जैसे कि हमने आपसे पहले कहा कि कमेंट करना है अपनी मेल आईडी, जिससे कि हम आपकी मेल आईडी पे इस पीडीएफ को डायरेक्टली सेंड कर सकें, ठीक है। तो ये 2 स्टेप कंप्लीट करना ज़रूरी है, अदरवाइज हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि किसने ये स्टेप्स कंप्लीट किए हैं कि नहीं। तो ध्यानपूर्वक इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।